बीच जब जाऊंगा तो और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सिखाऊंगा, और जब मैं ये कर लूँगा तो मैं समझूंगा मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इसके बाद अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मैं कहूँगा तब ये ऊपर वाले की मर्जी थी, मैंने तो अपनी तरफ से सारी कोशिश की। अभी क्या होता है, हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते और मर जाते हैं तो कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी। ऊपर वाले की मर्जी ऐसे नहीं होती भाई। ऊपर वाले की मर्जी बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि किसी आदमी को दुर्घटना में मारे। ऊपर वाले की मर्जी होती है कि दुर्घटना से ऊपर वाले बचाएं लोगों को। तो आप बचिए, आप अपना काम कीजिए। देखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब सीख रहे हैं आप तो इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सिर्फ सीख को यहाँ पर बैठ करके लेके जाना नहीं। तो आगे से हम ये जो सेशन चालू करेंगे इसमें आपके लिए ट्रेनिंग के सेशंस होंगे, अलग अलग काम के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसके बारे में जिगर जी, रवि शर्मा और हमारे ट्रेनर आए हुए हैं, ये सारे लोग बात करेंगे। और बीच बीच में हम भी आपसे बात करेंगे। इस बीच में हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। कुछ अच्छे लोग जो हमें इसका जवाब देंगे उनके लिए कुछ छोटे छोटे चीज़ों को हमने आपके लिए इनाम के तौर पे रखा है, वो भी हम देंगे। लेकिन इनाम के लिए एक सीखना नहीं है, सीखना तो अपने लिए है। तो हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए, इस बात का प्रण करते हुए, इस बात की कसम खाते हुए हम इस काम को, ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे कि अब आगे से हम अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम ऊंचा करेंगे और अब से लेकर के आने वाले दिनों में एक आदमी को भी गलती से भी मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? सब लोग तैयार? दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए। अब आगे से आपके लिए सेशन शुरू हो रहा है। मैं यहीं बैठा हूँ, जो भी सवाल आपको करने हो आप लोग आराम से सवाल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ सुनना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बोलेंगे। आपकी मर्जी में कोई सवाल आता है आप भी हमसे पूछिए, हमसे जो भी जवाब होगा हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपकी मदद करना है। हम आपको समझाने आए हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि हम आपको भाषण देके चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं हमारे जो एसएसएस कंस्ट्रक्शन आलम साहब ने जो ये बीड़ा उठाया है कि मेरे साथ जो लोग काम करना चाहते हैं वो सुरक्षित रूप से ही काम करेंगे, और इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा ये काम शुरू किया है कि आज पूरा दिन उन्होंने सुरक्षा की बारे में तालीम रखी हुई है। यहाँ उपस्थित हमारे जो कॉरपोरेट कल HSC हेड मिस्टर अहमद रहमान साहब ने जो हमें सुरक्षा के बारे में प्राथमिक जानकारी हमें दी, और हम सब जानते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं और हमारा मुख्य काम ट्रांसमिशन लाइन में काम करना है। जब हम ट्रांसमिशन लाइन में काम करते होते हैं तो हमें सबको पता है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आप सब लोग टावर निर्माण और तार खींचाई में काम कर रहे हो, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और सर ने वो बात शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रहमान साहब ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हमें दिया सचिन तेंदुलकर साहब का, कि उसने 20 साल 25 साल जो क्रिकेट की दुनिया में उसने जो नाम कमाया, उसने जो काम किया, उसने एक दिन भी जो सुरक्षा के उपकरण थे, जैसे उसके पेड़ थे, उसके लेग गार्ड थे, उसकी हेलमेट थी, उसने कभी भी छोड़ा नहीं। हर दिन उसने पहन के काम किया और दुनिया में वो मास्टर ब्लास्टर का उसने नाम कमाया। उसके साथ साथ एक और उदाहरण भी जुड़ा हुआ है, अगर आप सबको मालूम हो तो रमन लांबा करके एक बहुत ही ऑलराउंडर क्रिकेटर था। वो भी क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट खेलता था, वो बांग्लादेश का खिलाड़ी था। और जब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा था उस वक्त जब उसको चोट लगी, उसके एक बॉल पहले उसके कप्तान ने उसको बताया था कि आप हेलमेट पहन लो, और उसने ये बोला कि ये ओवर का आखिरी बॉल है, ये बॉल डालने के बाद मैं हेलमेट पहन के खड़ा रहूँगा। और उसी बॉल पे जो खिलाड़ी था उसने जोर से शॉट मारा और उसको सिर पे चोट लगी। उसने क्या किया, उसने एक चांस लिया, उसका जो परिणाम क्या आया, उसको अपनी जान खोनी पड़ी।
उसी तरह जब हम ट्रांसमिशन लाइन में काम करते होते हैं तो हमें कभी चांस नहीं लेना है। सेफ्टी हमेशा हमारी चॉइस से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चांस लोगे तो दुर्घटना होने का संभव रहता है। मित्रों, आप सब जानते हो कि जब हम कंस्ट्रक्शन के साथ काम के धंधे में जुड़े हुए होते हैं उस वक्त मोर देन 98% जो दुर्घटना होती है ना, वो दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। जैसे कि सुरक्षा के उपकरण का पालन न करना, जो सुरक्षा की पद्धति हमने बनाई हुई है उसका पालन न करना, उसका सही हमें अनुभव ना हो, ठीक है, तालीम ना ली गई हो और दुर्घटना हो जाती है। और 2% जो होता है वो कुदरती आफत की वजह से दुर्घटना होती है, ठीक है। तो हमें ये 98% मानवीय भूल की वजह से दुर्घटना होती है वो हमें रोकनी है। वो रोकने के लिए हम क्या करेंगे? हेलो, आप जानते हो ना? हेलो, जानते हो ना? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, वो में सबसे ज़्यादा दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है, ठीक है। वो रोकने के लिए हमें क्या क्या करना है उसके बारे में हमें बताना है। हम ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे पहला काम होता है सर्वेयर का, ठीक है। तो सर्वे तो हम नहीं करते ना? नहीं करते सर। सही है। दूसरा कि खुदाई और नींव का काम होता है। हेलो, 1 2 3, हेलो, थैंक यू। वो भी काम दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो टावर निर्माण करना है, ठीक है, वो टावर निर्माण का काम आप जैसे अनुभवी लोग और जो काम में सिंसियर है, जो सही तरीके से काम करना चाहते हैं वही ये काम कर सकते हैं। आप सब लोग ये कार्य में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही ऐसा है कि अगर आपने एक चांस लिया, जो मैंने आपको एक उदाहरण लिया जो क्रिकेटर का रमन लांबा, जो एक चांस लिया और उसमें उसको उसकी जिंदगी खोनी पड़ी, तो हमें यहाँ कोई चांस नहीं लेना है। हमें हर वक्त जो सुरक्षा के बारे में हमें बताया गया उसका पालन करना है। जब टावर निर्माण का काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम क्या करना है कि जो गैंग जो हमारे साथ काम करने के लिए आई है उसको टावर निर्माण के बारे में कार्य पद्धति की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। हाँ, होनी चाहिए। जानकारी में क्या होना चाहिए? उसको क्या पता होना चाहिए कि वो कैसे टावर निर्माण करेगा? चल सर, रिप्लाई और एक बार। टावर निर्माण के कार्य में आपको आलम साहब ने नौकरी पे रख दिया, आप काम करने के लिए चले गए, तो आपको क्या, आप कैसे काम करोगे? आपको क्या पता होगा कि आप काम शुरू करोगे? कुछ जानकारी आपको होनी जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है सर। जरूरी है। तो कौन कौन सी जानकारी हमें होनी चाहिए? बोलिए, सही आप बता रहे हो, सही बता रहे हो। कौन सी जानकारी होनी चाहिए हमें? होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपने जो नींव का काम किया है, फाउंडेशन का काम जो कॉन्ट्रैक्टर करके गया हुआ है, अगर नींव का काम करके जो गया हुआ है, जो फाउंडेशन सही नहीं किया है, सही तरीके से उसने मिट्टी की भरपाई नहीं की गई हुई और आप टावर काम शुरू करेंगे तो क्या होगा? टावर गिर सकता है सर, गिर सकता है सर, गिर सकता है, ठीक है। तो वो जानना जरूरी है। दूसरा कि आपको मटेरियल हैंडलिंग, आप क्या, हम लोग पहले साइड में जाएगा, पहले जब साइड में जाएगा हम लोग अपना सेफ्टी का ध्यान रखना है। पहले हम लोग किस में जाता है, साइड में जाने का पहले
तो हम लोग ट्रैक्टर लेके जाता है। तो हमारा पहले जब ट्रैक्टर चालू करेगा तो हमारा ट्रैक्टर सही है कि नहीं, हमारा ट्रैक्टर का ट्रॉली का टायर सही है कि नहीं, सब कुछ हमको ट्रैक्टर के बारे में देखना पड़ेगा। जब साइड में पहुंच गया, साइड में पहुंचने के बाद हम कौन सा काम चालू करेगा, हम किल चालू करेगा। सवाल पूछने वाला हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं फिटर हूँ। साहब कौन चेक करेगा ये ट्रैक्टर, कौन चेक करेगा? मैं चेक करूँगा वर्कर या आप चेक करोगे गैंग लीडर? सर हम मिस्त्री है, हम पहले चेक करता है, उसके बाद जो हमारा साइड मिस्त्री रहता है आप पहले चेक करेगा। हाँ, गैंग लीडर चेक। जो काम उसको नहीं करना वो मत सिखाओ। मेरा कहना जो काम उसको करना वो सिखाइए, करना वो आप करिए। वो भी सर वो रास्ते पे चलेगा ना, वो भी एक सेफ्टी है। हाँ, आप चीज का सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैक्टर का ध्यान रखना। तो जो काम हम लोग जो पहले शुरू करेगा, कोई भी काम, हर काम टावर लाइन में बहुत काम है, सेक करेगा तो सेक के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमारा लेफ्टी में तार पकड़ेगा तो तार का वो जो लेफ्टी पकड़ेगा तो लेफ्टी हमारा सही है कि नहीं, पुल्ली में ला के पुल्लिया का वो जो लीड हम लोग खारिज करेगा, पुल्ली सही है कि नहीं, हम जो सेफ्टी बेल्ट पहन के चला तो सेफ्टी बेल्ट का रस्सी सही है कि नहीं, हम वो डिश में उतर रहा है तो डिश में उतरने के लिए हमारा बेल्ट सही है कि नहीं, हम अगर झूल जाएगा हमारा लोड लेगा कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। हर चीज़ कोई भी काम पे चालू करेगा, चालू करने का पहले चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना है, हर चीज़ में ध्यान देना है, कोई भी काम करने से ध्यान देना पड़ेगा। किसी और को भी दुर्घटना का शिकार बन सकता है, ठीक है। और अली भाई ने बताया कि वो ट्रैक्टर की उन्होंने बात की, तो आप कितने लोग हैं जो लाइसेंस के साथ ट्रैक्टर चलाते हैं? कोई है? आप ट्रैक्टर चलाते हो ना साइड पे, और साइड पे ट्रैक्टर हम लोग हवाई जहाज की तरह चलाते हैं। सर लोग जो बोल रहे हैं उसका आंसर दीजिए, उसको उत्तर दीजिए। कौन लाइसेंस है या नहीं? आपको जानकारी है लाइसेंस किसके पास चलाते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। लाइसेंस वाला हाथ उठाओ, लाइसेंस वाला खाली नहीं, कितने ट्रैक्टर चलाते हैं वो हाथ उठाओ। एक साइड में बस कितने लोग? और लाइसेंस किस किस के पास है? जिन्होंने हाथ उठाया। मैंने ये नहीं पूछा लाइसेंस, मैंने पहले सवाल पूछा कौन कौन ट्रैक्टर चलाता है। एक और सवाल मुझे पूछना है आप लोगों से। आप कैंप से जब साइट पर जाने के लिए निकलते हो, कैंप से जब साइट पर जाने के लिए निकलते हो, ट्रैक्टर में बैठ के जाते हो ना? जी सर। कहाँ पर बैठते हो ट्रैक्टर पे भाई? कहाँ पर? ट्रॉली में? कहाँ? सब आदमी ट्रॉली के ऐसा करके ऐसा, है ना? हाँ नहीं, सही बोल रहा हूँ। और ट्रैक्टर ऐसे जंप किया तो बाहर। ट्रैक्टर अगर गलती से किसी ड्राइवर की गलती से पलटी हुआ तो सारे लोग ट्रॉली के नीचे। कभी आपने कोशिश किया कि ट्रॉली के अंदर बैठ के चलना है? ट्रॉली के अंदर बैठ के चलना है? नहीं, चलना चाहिए ना? चलना चाहिए। कितना लोग चलता है? अगर बोलेगा ट्रॉली के अंदर बैठ जाओ तो बोलेगा अरे तुमको इतना डर लगता है, तुम ट्रॉली के अंदर बैठ के चलेगा, तुम क्या काम करेगा टावर में? तुमको तो हिम्मत ही नहीं है। टावर में काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, और जब हिम्मत नहीं है तो टावर में आने का नहीं। ऐसा बोलते हैं ना? ऐसा ही बोलते हैं ना भाई? आप बताइए मुझे, मेरा जान रहेगा तब तो मैं हिम्मत दिखाऊंगा। हाँ, जहां बंदूक चल रहा हो वहां मैं खड़ा हो जाऊं, जाके बोलूं मैं तो बहुत बहादुर हूं। ये कोई बहादुरी है? बहादुरी ये है कि बहादुरी को अच्छे वक्त के लिए बचा के रखा जाए। सूरमा वो होता है जो अपना ताकत को बुरे समय के लिए बचाता है, नहीं कि अच्छे समय में खत्म कर देता है। आप क्या करते हो? ट्रैक्टर पे चारों तरफ आदमी ऐसे बैठ जाएगा, चारों तरफ। एक ड्राइवर के साथ उसके दोनों मडगार्ड पे 3-3 आदमी, और जो ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में जो कपलिंग होती है ना, उस कपलिंग पे भी आदमी खड़ा होगा। और जर्किंग होगा तो वो तो हिम्मत का बात है, उसको बर्दाश्त करना तो हिम्मत का बात है। हाँ, इसमें क्या हिम्मत है? इसमें कौन सा हिम्मत है भाई?
इसमें कौन सा हिम्मत? एक जगह में गया ग्वालियर में, एक ट्रेन देखा मैंने, उसके अंदर का बोगी में कोई आदमी नहीं बैठा है, सब छत पे बैठा है। मैं पूछा भाई क्या होता है? बोला हवा लगता है। लेकिन अगर गिरोगे तो सब हवा खत्म हो जाएगा ना। उसी तरह से आप जो ट्रैक्टर पे ऐसे बैठ के चलते हो और आप गिर गए तो क्या होगा? आज के तारीख में मैं बताऊं आपको, साइड पर गिरने से उतना मौत नहीं होता जितना ट्रैक्टर पलटी होने से मौत होता है। क्यों? दो कारण से। एक सवाल उन्होंने पूछा कितने के पास लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं रहता। ट्रैक्टर जो देखो साइट पर, गैंग का हर आदमी ट्रैक्टर चलाता है। गैंग का हर आदमी ट्रैक्टर चला रहा है और चलाता है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जैसा नहीं, हवाई जहाज जैसा उड़ाता है। रखा हुआ है हमारे पास जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो दवाई है और जो अप्लायंसेस रखी हुई है, वो अगर कोई इमरजेंसी होगी या किसी को जरूरत पड़ गई तो वो कार्य में उपयोग होनी चाहिए। और हर एक गैंग में दो आदमी को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें प्राथमिक चिकित्सा कैसे देनी है। जिसके क्या होगा, अगर कोई दुर्घटना होती है तो नज़दीकी हॉस्पिटल और डॉक्टर की सेवाएं नहीं मिलती, तब तक उसको हम प्राथमिक चिकित्सा देके उसकी जान बचा सकते हो। प्राथमिक खून ना बह जाए और रिकवरी होकर। एक मिनट, कितने लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग है यहाँ पर? फर्स्ट एड का कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिला है, कुछ लोगों को ट्रेनिंग है। हर साइड पे किसी को लोहा लग गया तो क्या करते हैं? चूना लगा देते हैं। दिया सलाई का मसाला लेकर के उसको भर के आग लगाते हैं। होता है कि नहीं होता? हवा में नहीं बात करने वाले हैं हम, आपके साथ वही बात करेंगे जो आप करते हैं, ताकि आपको समझा सके कि क्या गलत हो रहा है। करते हैं यही काम पूरा। क्या काम होगा? अगर हाथ में कट गया तो दिया सलाई का मसाला मारो और आग लगा दो और बोलो भैया हो गया, अब जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। अब तो गलत काम है। आपको भी ये काम नहीं करना है। आपका ज्यादातर काम क्या होता है फर्स्ट एड में? किसी को जो लोहा लगता है ना, चीज आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हर गैंग में जो गैंग लीडर है ना, वो एक ट्राई करिए। मैं आलम भाई से इसका रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, हर गैंग में कम से कम एक आदमी को, अगर आपके पास एक आदमी के पास भी रहेगा ना, तो फिर वो आदमी को आप जिम्मेदारी दे सकते हो कि भैया आप ट्रैक्टर तुम्ही को चलाना है, तुम्हारा लाइसेंस है। और आप लोग बहुत चीज को क्या करते हैं, काम करते करते सोचते हैं हम सीखेंगे, ट्रैक्टर हम चलाएंगे तो हम सीख लेंगे, है ना? लोग मुस्कुराते हैं, इसका मतलब यह है कि वो समझते हैं जो आप लोग यहाँ करते तो है हम यही, है ना? लेकिन इस काम से कितना नुकसान हो जाता है आपको। गलती जब सीखते समय से होती है, आप ये तो मानते हैं ना, सीखने वाले से ज्यादा गलती होती है। कि जब मैं आऊंगा ना चलाने के लिए तो सिर्फ मुझे हैंड पे हटा देना है और ट्रैक्टर स्लिप करेगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? आप लोग भी ऐसा करते हैं बहुत जगह पे, टेढ़ा पे खड़ा करके स्लोप पे, है ना? तो क्या किया, ऐसा स्लोप पे खड़ा किया, स्टार्ट किया। दूसरा आपके जैसा ही हमारे जैसा नया वर्कर, उसको भी ट्रैक्टर सीखने, वो क्या किया, साइड पे पहुंच गया, जगह सब लोग लंच के लिए गया, उसने क्या किया, ट्रैक्टर का हैंड ब्रेक दबा दिया, ट्रैक्टर अपने आप स्लिप कर गई और स्टार्ट हो गई। अब तो नया है, उसे संभला नहीं। आप देखिएगा जो नया आदमी होता है ना, उसे ब्रेक से पहले एक्सेलेरेटर दब जाता है। ये भी देखिएगा, उसका एक्सेलेरेटर दब गया, पूरा अनकंट्रोल्ड होकर के ट्रैक्टर पलटा, उसी के ऊपर नीचे वो दब गया, मर गया। खाना खा रहे थे लोग, किसी को खबर भी नहीं। आधे घंटे के तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो ट्रैक्टर पलटा हुआ, इसके नीचे आदमी के साथ लेके सीखना है, अकेले अकेले नहीं सीखना। ये सारी चीज़ों पर आप लोग जब शुरू का काम आप कर रहे हैं, ट्रैक्टर का से हम आ रहे हैं, तो ट्रैक्टर पे ये सब चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें एक्सीडेंट कराएंगे। देखिए बड़ी चीज़ से नहीं होता, बड़ी चीज़ पर तो सबका ध्यान रहता है, छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है। छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं अपने आप बच जाएंगी।
স্যার প্লিজ। হ্যালো, অনুরোধ করছি সবাই যে যেখানে আছো বসে যাও। আজকে শিক্ষার দিন তোমাদের। আজকে 2 বছর 4 বছর 5 বছর যারা না শিখেছিল সেটা একদিনে শিখতে পারবা। এত গুরুত্বপূর্ণ দিন, প্লিজ সবাই নষ্ট করো না। যে যেখানে আছো, বাইরে আছো, তার ভিতরে আসো, বসো, শিখো, নিশ্চয়ই কিছু শিখতে পারবা। आलम साहब ने जो बताया ना कि आज का जो कार्यक्रम रखा है उसका पूर जोर से फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से सुरक्षा का पालन करोगे तो हम दुर्घटना रोक सकते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि